हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मुडालियर कमेटी। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वोर कमेटी के बारे में पढ़ा था कि वोर कमेटी क्या होती है, इसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन होती है। तो आज हम लोग मुडालियर कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैन चीफ ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर, चांसलर ऑफ मदरसा यूनिवर्सिटी। यानी कि जो मुडालियर कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था अंडर द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर, जो कि मदरसा कमेटी के चांसलर थे। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1959 एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1962। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1959 में, बट इसका जो रिपोर्ट है वो 1962 में सबमिट किया गया था। देन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमारा अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैड नॉट रीच्ड एट लीस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है नेशन के जो भी एटलीस्ट हाफ जो पॉपुलेशन है वहाँ तक भी ये मतलब पहुँचती नहीं है। ग्रॉस माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन आर नॉट इक्वल टू अर्बन एंड रूरल फील्ड। यानी कि जो भी रूरल और अर्बन फील्ड है वहाँ पर क्या होता है कि इक्वल हेल्थ केयर जो चाहिए वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। देन थर्ड है क्वालिटीज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड टू पीएचसी सेंटर वर्क इनएडिक्वेट। अगर बात करें पीएचसी सेंटर के द्वारा जो भी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है उसके क्वालिटीज़ का, तो वर्क में वो एडिक्वेट है। देन रिकमेंडेशन की बात करें कि मुडालियर कमेटी का क्या क्या रिकमेंडेशन था, तो इसके अलग अलग रिकमेंडेशन थे। फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर सर्विंग एज स्पेशलिटी यूनिट। यानी कि जो भी सर्व करते थे, जो भी सर्विंग के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्ट्रेंथनिंग था, एक स्पेशलिटी यूनिट के जैसा था। सेकेंड है पीएचसी शुड कवर 40,000 पॉपुलेशन। जो पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो 40,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। यानी 40,000 पॉपुलेशन को मिला के उस एरिया में एक पीएचसी को बनाया जाता है। थर्ड है 1 BHW, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक हेल्थ वर्कर शुड बी अपॉइंटेड एट 10,000 पॉपुलेशन। यानी कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर को 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर अपॉइंटेड किया जाता है। फोर्थ अपना रिकमेंडेशन है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन ईच स्टेट बिटवीन हेड क्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैव सुपरवाइज 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। यानी कि जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है हर एक स्टेट में बिटवीन हेड क्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनके पास क्या होता है कि हेल्थ ऑफिसर एंड 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ सुपरवाइज़र होते हैं। देन है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड बाय पीएचसी। यानी कि जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। देन था इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिकमेंडेड बाय वोर कमेटी। यानी कि जो भी वोर कमेटी के द्वारा हेल्थ सर्विसेज एंड इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल को जो रिकमेंडेड किया गया था उसको क्या था, इंटीग्रेट करना था। देन आता है प्रोविज़न ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन ईच स्टेट। यानी कि हर एक स्टेट में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोविज़न करना। तो आई होप कि आप लोगों को मुडालियर कमेटी में समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुडालियर कमेटी का दूसरा नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी है। इसको ये कब आया था ये बात करें तो ये 1962 में आया था।
इसका कॉन्स्टिट्यूटेड जो हुआ था वो 1959 में हुआ था, बट इसके रिपोर्ट को सबमिट किया गया था 1962 में, इसलिए अपन 1962 मान के चलेंगे कि कब आया था। तो देन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसके ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग होते हैं। फर्स्ट हो गया अपना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो कि सबको नहीं मिल पाता था और जब किया गया तो हमें पता चला। देन जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो अर्बन एंड रूरल फील्ड में देखें तो वो भी सबको प्रॉपर केयर नहीं प्रोवाइड करवा पाता था। देन जो भी पीएचसी सेंटर है उसके क्वालिटीज़ की बात करें तो वो वैसे एडिक्वेट थी, सही थी। देन रिकमेंडेशन की बात करें कि मुडालियर कमेटी में क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन था कि जो भी सर्विंग के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके स्ट्रेंथनिंग को एक स्पेशलिटी यूनिट के जैसा बनाना। देन पीएचसी जो है वो 40,000 पॉपुलेशन को कवर करता है और एक बेसिक हेल्थ वर्कर को 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर अपॉइंट किया जाता है और जो भी हेल्थ ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सुपरवाइज़र जो हैं, मेडिकल सुपरवाइज़र, वो 2 to 3 होते हैं। उनको क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड हेड क्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हर एक स्टेट में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के जैसा होता है। इसमें और क्या है कि जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। वोर कमेटी के द्वारा जो भी मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिकमेंडेड किया गया है उसका इंटीग्रेशन करना। देन था प्रोविज़न फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोविज़न करना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुडालियर कमेटी क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग चड्ढा कमेटी के बारे में देखेंगे और आप लोग मुडालियर कमेटी को भी अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम के विषय इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।